तो गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम जो कक्षा 12 की पोइम है नोबल नेचर उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोइम ऑफ क्लास 12th नेम द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन। ये जो पोइम है द नोबल नेचर, तो नोबल नेचर का अर्थ है बच्चों उत्तम स्वभाव। नोबल का अर्थ है उत्तम, ये एक विशेषण है, और नेचर का अर्थ है स्वभाव। तो द नोबल नेचर मतलब उत्तम स्वभाव, और ये पोइम है बेन जॉनसन की। बेन जॉनसन की ये पोइम है नोबल नेचर। बेन जॉनसन 17वीं शताब्दी के एक पोइट हैं। ही वॉज ए पोइट ऑफ 17th सेंचुरी और अपनी यथार्थवादी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। अब इसके 2 स्टांजे हैं, मैं पहले रिसाइट कर देता हूँ। स्टांजा नंबर 1 देखिए। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बैक डेथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 year to fall a log at last dry bald and sere। स्टांजा 2 देखिए। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे although it falls and die that night। It was the plant and flower of light। In small proportions we just between see, and in short measures life may perfect be। तो इसमें पोइट ने क्या है, जो 2 प्लांट है उनकी तुलना की है। एक प्लांट है ओक और एक है लिली। एक का नाम है ओक और दूसरे का नाम है लिली। तो दोनों की पोइट ने तुलना की है। द पोइट कंपेयर्स बिटवीन द ओक एंड लिली। देखिए स्टांजा 1। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बेल्क डेथ मेक मैन बेटर बी। पोइट ये कहना चाहता है, द पोइट सेज दैट, कि एक पेड़ की तरह बहुत बड़ा होना से इंसान अच्छा नहीं बन सकता है। बेटर यानी अच्छा, यानी एक पेड़ की तरह बड़ा होने से, बल्क अर्थ है बड़ा होना, ग्रेट इन साइज यानी आकार में बड़ा होना। डेथ मेक मैन बेटर बी, यानी एक पेड़ की तरह बहुत लंबा हो जाने से इंसान अच्छा नहीं हो सकता या नहीं होता है। और स्टैंडिंग और खड़ा रहता है लॉन्ग एज एन ओक, एक ओक की तरह या फिर एक ओक के वृक्ष की तरह बहुत लंबा जीवन जिए। 300 years 300 वर्षों तक। 300 years करते 300 वर्ष, यानी जो आग का जो पेड़ है वो 300 वर्ष तक जीता है। इट लिव्स फॉर 300 years टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। हालांकि 300 वर्ष तो जीता है, लेकिन अंत में ये एक लट्ठा बन करके जमीन पर गिर जाता है। लॉग करते लट्ठा। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई, सूखा, आखिरकार ये सूखा हो जाता है। बाल्ड एंड सीए, और फिर मुरझाया और बिना पत्तियों के। बाल्ड का अर्थ है बिना पत्तियों के, बिना पत्तियां, और सीए का अर्थ है मुरझाया हुआ, मुरझाया। हालांकि 300 वर्ष तक जीता है, लेकिन आखिरकार ये लट्ठे के रूप में गिर जाता है जब ये सूख जाता है, बाल्ड बिना पत्तियों का हो जाता है, एंड सीए और मुरझा जाता है। तो स्टांजे नंबर 1 में पोइट ये कहना चाहता है कि एक मीनिंगलेस लाइफ है, वो कोई काम की नहीं है। अर्थात जो ओक का पेड़ है वो बहुत सालों तक जीता है, 300 सालों तक जीता है, लेकिन ये इंसानों को, टू द पीपल, टू द मैन, उनको ये कोई सुखद अनुभूति प्रदान नहीं करता है। इट डज नॉट गिव द हैप्पीनेस एंड प्लेजर। इस प्रकार ये इसका क्या है, मीनिंगलेस लाइफ,
का ये प्रतीक है। इट इज सिंबल ऑफ ए मीनिंगलेस लाइफ। तो पहले जो स्टांजा है उसमें पोइट ने एक मीनिंगलेस लाइफ की चर्चा की है ओक के पेड़ के माध्यम से। अब देखिए स्टांजा नंबर 2। अब यहाँ पर पोइट लिली की चर्चा करता है। लिली इज द सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। ये सार्थक जीवन का प्रतीक है और लोगों को ये सुख देती है, प्रसन्नता देती है। इट गिव्स जॉय टू द पीपल, टू द मैन। तो ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन में पोइट कहता है कि ये जो लिली है वो एक दिन के लिए जीती है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन में, यानी ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फेयर करता है सुंदर और अच्छा होना, यानी दूसरों के मुकाबले अच्छा होना। तो ये लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन में, हालांकि मई के महीने में एक दिन के लिए खिलती है। मई यानी मई का महीना, मई का महीना। तो ये लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन में, हालांकि लिली का जो पेड़ है, लिली का जो पादप है वो एक दिन के लिए मई के महीने में खिलता है। ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यानी ये मई के महीने में एक दिन के लिए खिलता है। एंड इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात को ये गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इट वॉज द प्लांट, ये एक ऐसा पादप है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और ये दिन का पेड़ है। फ्लावर ऑफ लाइट करते हैं दिन का पेड़, फ्लावर ऑफ लाइट, दिन का पेड़ करते हैं यहाँ पर क्या है, खुशी देने वाला, सार्थक जीवन। तो इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और यह दिन का पेड़ है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट बिटवीन सी। अब पोइट ने क्या यहाँ पर पहले लिली की चर्चा की कि जो लिली है ना वो मई के महीने में एक दिन के लिए ये खिलता है, लेकिन ये लोगों को क्या करती है, सुखद अनुभूति देती है और लोगों के मन को खुश कर देती है। अर्थात जब लोग इसको देखते हैं तो खुश हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है। कि जो लिली है उसको फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इट गिव्स जॉयज एंड हैप्पीनेस टू द पीपल, लोगों को यह खुशी और सुख है वो प्रदान करती है। लोग इसको देखकर खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने क्या है, लिली को जो है वो मीनिंगफुल लाइफ है की चर्चा की है, क्योंकि एक दिन के लिए ही ये लिली है वो जीवित रहती है, लेकिन इसका मीनिंगफुल लाइफ होता है और ये लोगों को खुश कर देती है। इसका जीवन क्या होता है, सार्थक होता है। अब अगला स्टांजा, इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट बीटीसी। पोइट कहता है इन स्मॉल प्रपोर्शंस, प्रपोर्शन करता है अनुपात, आकार, अनुपात। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट बीटीसी, कि हम जो छोटे छोटे अनुपात में जो सौंदर्य देखते हैं, इन स्मॉल प्रपोर्शन, छोटे छोटे अनुपात में, वी जस्ट बीटीसी, हम जो सौंदर्य देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाई में परफेक्ट बी, इस प्रकार छोटे छोटे तरीके से भी जीवन वो सुंदर हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, छोटे छोटे तरीकों से, छोटे तरीकों से। तो पोइट ये कहना चाहता है कि इस प्रकार छोटे अवधि का जो जीवन है वो भी लाइफ में परफेक्ट भी वो पूर्ण हो सकता है। जैसे लिली का जीवन है, लिली एक दिन के लिए जीती है, लिली लिव्स फॉर वन डे, और उसी रात वो मर जाती है, एंड डाई दैट नाइट, लेकिन ये लोगों क्या है, सुखद अनुभूति प्रदान करती है। इट गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू द पीपल, इस प्रकार जो लिली का जो एक दिन का जीवन है वो भी क्या है, सार्थक है, मीनिंगफुल है, लोगों को ये खुशियाँ प्रदान करती है। और दूसरी तरफ ओक है जो 300 सालों तक जीवित रहता है, इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, और एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, इट इज़ ए बिग ट्री, लेकिन इसका मीनिंगफुल लाइफ होता है, यह खुशियाँ नहीं देता, ये अंत में एक लट्ठे की तरह बिना पत्तियों के और मुरझा करके सूख जाता है और नीचे गिर जाता है। अब चिल्ड्रन इसको हमने पढ़ लिया। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देखिए, इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। स्टांजा पढ़ लिया तो नीचे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक, ओक के पेड़ की क्या विशेषताएं हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ ली ओक की विशेषताएं कि एक लंबा पेड़ होता है
और ये 300 वर्षों तक जीता है और अंत में ये सूखा होकर के बिना पत्तियों के और मुरझा करके नीचे गिर जाता है। तो अब हम इसका आंसर लिख देंगे। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक, ओक के पेड़ की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें क्वालिटी पूछिए तो हम लिख देंगे कि द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री इज दैट द, आंसर कैसे लिखेंगे कि द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री, इट इज ए बिग ट्री, इट इज ए बिग ट्री, एक बड़ा पेड़ होता है, एंड लिव्स फॉर 300 ईयर, और ये 300 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए। वॉट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। वॉट सिंबल्स, कौन से प्रतीक, सिंबल करते हैं प्रतीक। वॉट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर, नेचर करते हैं प्रकृति की। जो बेन जॉनसन है वो प्रकृति से कौन कौन से सिंबल लेता है, कौन कौन से प्रतीक लेता है। तो हमने पढ़ लिया, 2 प्रतीक लिए बेन जॉनसन ने। एक तो उसने प्रकृति से क्या लिया है, ओक का पेड़ लिया है, और दूसरा क्या लिया है, लिली का फूल लिए। दोनों क्या है, पादप हैं, प्लांट हैं। तो व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। तो हम क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सब्जेक्ट है कि बेन जॉनसन, आंसर लिखेंगे बेन जॉनसन ड्राज 2 सिंबल्स, 2 सिंबल्स फ्रॉम नेचर। तो बेन जॉनसन है वो प्रकृति से 2 सिंबल लेते हैं। कौन कौन सा, एन ओक एंड ए लिली, एन ओक एंड लिली। तो इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन कर लिए।